हरे कृष्णा एकादशी व्रत की उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री हरि के शरीर से हुई है, इसलिए इसे माधव तिथि भी कहा जाता है। इसका पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत के पालन से जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी भगवत भक्ति की भी प्राप्ति होती है। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मृत्यु लोक में जो मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पाप करते हैं तथा दूसरे का धन चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं। उसके पश्चात शोक करते हैं कि हाय, हमने ये क्या किया। तो हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने के लिए क्या उपाय है? ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातनाओं से बचा जा सके? तब पुलस्त ऋषि ने कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सुबह सुबह स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और भगवान के पवित्र नामों का जाप करके रात्रि में जागरण और हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें, फिर उनकी स्तुति करें। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार सागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे दिए इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इस दिन मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही वर्षों तक वह स्वर्ग में वास करता है। एक बार नारद जी ने भी भगवान श्री हरि से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने इसकी कथा नारद जी को सुनाते हुए कहा था कि मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह पूरे 1 महीने तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन फिर भी उसने कभी अन्न आदि का दान नहीं किया था। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, पर इसको वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाए, इसके लिए इसका अन्न दान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। तब उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस स्थान पर आम के वृक्ष सहित एक घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, पर फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का महात्म एवं विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं, तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई तो उसने कहा कि पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म बताइए, तभी द्वार खुलेगा। तब उन्होंने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का महात्म सुनाया। ब्राह्मणी ने द्वार खोला और उनके कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। इस एकादशी के प्रभाव से जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्न व तिल का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इस कथा का सार यही है कि मनुष्य जो जो और जैसा जैसा दान करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना दान के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता।